तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो है एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि परिमेय संख्या से रिलेटेड। कौन सी संख्या से रिलेटेड? परिमेय संख्या से। अब परिमेय संख्या में देखो, जैसे क्वेश्चन में बार लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो ब्रैकेट है उसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? बार बोलते हैं, बार। ठीक, उसका मतलब क्या होता है उसको हम बताते हैं। ठीक, तो अब क्वेश्चन में बार लगा के 0.3 की पावर बार है, इसको इसको बोलेगा आपको पी बाई क्यू के रूप में। पी बटा क्यू मतलब परिमेय संख्या के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में लिखने के लिए बोलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज की वीडियो में यही देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो समझो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बार का मतलब क्या होता है? 0.3 बार। जैसे नोट लिखो, नोट करके लिखो, नोट। जैसे 0.3 पावर बार है, 0.67 के पावर बार है, ठीक, 0.8 के पावर बार है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, बार का मतलब यही होता है, इसका मतलब यही है कि यह, ऐसे लिखो, यह चिन्ह, आपको समझने के लिए थोड़ा सा, यह चिन्ह जिस पर रहेगा वो बार बार रिपीट होगा। देखो, इसको क्या पढ़ते हैं? बार पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं, बार। तो क्या होता है इसका मतलब? यही होता है कि यह चिन्ह जिस पर भी रहता है, या यही सूचित करता है कि यह चिन्ह जिस पर भी रहेगा वो चीज़ बार बार रिपीट करेगा। रिपीट मतलब दोहराएगा, बार बार क्या होगा? दोहराएगा। तो जैसे देखो, तो अब देखो दोहराने का क्या मतलब हुआ? जैसे 0.3 है, 0.3 का पावर बार है, और जब आप ऐसे लिखते हैं पॉइंट, इसको बार अगर जो हटाना चाहते हैं तो आप जैसे 3 पर बार है, 3 पर बार है, तो वो नंबर क्या होगा? बार बार रिपीट होगा, मतलब 3 डॉट 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 अनंत तक जाते रहेगा, भाग लगते रहेगा। मतलब इसका मतलब यही कि बार का मतलब 0.3333 अनंत तक जाएगा। ठीक, अब देखो 0.67 बार, इसमें किस अंक पर बार है ये पहले देखो। किस अंक पर इसमें बार है? 67 पर, 6 और 7 पर बार है। तो ये 67 दोहराते जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? तो इसको अगर जो 0.67 बार 67 दोहराते जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर मतलब अनंत तक जाएगा। ठीक, तो बेसिकली बार का मतलब यही होता है। यह बार का मतलब यह है, यह चिन्ह जिस पर रहेगा वो बार बार, देखो यहाँ थोड़ा सा, वो बार बार रिपीट होगा। समझ गए? यह चिन्ह जिस पर रहेगा वो बार बार रिपीट होगा। ठीक, तो अब देखो, और ये भी समझ लो, यह चिन्ह जिस पर रहेगा, और यह चिन्ह, ये जो इसको जो बार बोलते हैं, अगर जो किसी भी अंक पर अगर जो बार लगा हुआ तो वो हमेशा परिमेय संख्या होगा। अगर किसी भी अंक पर बार लगा हो तो उसे क्या कहते हैं? वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं? ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखो, सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन। ठीक, सोल्यूशन करते हैं इसका। देखो, माना कि कैसे बनाते हैं इसका स्टेप देखो। माना कि x बराबर 0.3 बार। ठीक, 0.3 बार, इसलिए x बराबर 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, तो क्या होता है? x बराबर 0.3 बार मतलब क्या होता है? 0.333, अगर जब बार हटाएंगे तो 0.333 अनंत तक, मतलब दूर तक जाएगा। ओके, तो ये आ गया। अब देखो कितने अंक पर बार है? एक अंक पर बार है। कितने अंक पर ये वाला चिन्ह है? एक अंक पर चिन्ह है, तो 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना, अगर एक अंक पर बार है तो 10 से गुना करेंगे। अब लिखो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर जितने अंक पर बार रहेगा उतने 10 से गुना करेंगे। अगर जो 2 अंक पर बार रहेगा तो 100 से गुना करेंगे। अगर जो 3 अंक पर बार रहेगा तो उसको कितना? 1000 से गुना करेंगे। 4 पर रहेगा तो 10 के पावर 4 से गुना करेंगे। मतलब जितना बार रहेगा उतना 10 के पावर से भाग। जैसे अगर जो एक अंक पर बार है तो 10 के पावर 1 से गुना करेंगे, और जो दो अंक पर बार है तो उसको 10 के पावर 2 से गुना करेंगे। ऐसा कुछ सिनेरियो रहने वाला। तो ओके, तो अब देखो ये दोनों तरफ अगर जो 10 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा? 10x। ठीक, 0.333 डॉट 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 गुना 10, ये समझो, ये आएगा। अब देखो जैसे 0.65 गुना 10 अगर जो करते हैं आप, क्या होता है? 100, 10 10 गया तो 65/10,
मतलब कि 6.5। अगर जो आप 10 से गुना करें, जैसे 0.65 में अगर जो आप 10 से गुना कर रहे हैं, 10 से गुना कर रहे हैं, तो मेरे को क्या है 6.5 है। तो पहले देखो क्या था, पहले यहाँ 6 से पहले दशमलव था, और अगर जो आप 10 से गुना किए तो एक जो है एक जो है एक दशमलव जो है 6 के बाद इस स्थान पर आया, इस पॉइंट पर आया। तो उसी प्रकार अगर जो 0.33 में अगर जो 10 से गुना कर रहे हैं, 10 से गुना करें, ये वाला कहाँ का आ जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स कि इसका मतलब देखो क्या होता है, तो 10x बराबर 3.3333 डॉट 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 ऐसा कुछ आएगा। ठीक, क्या आएगा 3.333 डॉट 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 आएगा। मतलब समझा, जैसे 0.65 में अगर जो 10 से गुना करते हैं 6.5 आता है। मतलब दशमलव क्या होता है, दशमलव एक शिफ्ट हो जाता है। दशमलव क्या होता है, एक शिफ्ट हो, जब हम 10 से गुना करते हैं दशमलव एक शिफ्ट हो जाता है, एक आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है इधर बढ़ गया। तो उसी प्रकार यहाँ अगर जो यहाँ 10 से गुना किया तो यहाँ का दशमलव पर सर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझे। अब तुम ही तो बोलो, जैसे 0.75 है, और जब 10 से गुना किए, 10 से गुना किया तो क्या होगा 100, 10 से 10 गए 75/10, तो 7.5। पहले दशमलव कहाँ था, 0 के बाद था, अब क्या है 7 के बाद आया। मतलब कि जब आप 10 से गुना किए तो एक अंक इधर आ जाएगा, एक अंक के बाद इधर आ जाएगा, मतलब इधर आ गया। ठीक, 7.5 यहाँ आ गया। ठीक, उसी प्रकार इसमें किया। और जब 0.33 में 10 से गुना किया तो यहाँ का दशमलव जो है थोड़ा सा शिफ्ट होकर आगे बढ़ गया, मतलब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक, तो 3.333 आ गया। ठीक, अब देखो कैसे। अब 10x बराबर 3 जोड़ 0.33333, इसमें भी 33333 डॉट डॉट जाएगा कि नहीं जाएगा। अब जैसे देखो 6.5 है, तो 6 प्लस 0.5 लिखबे कि नहीं लिखबे। जैसे 7.8523 है, तो 7 प्लस 0.8523 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार 3.333 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.333 लिख सकते हैं। अब देखो 0.333 को हमने क्या माना, एक्स माना। क्या माना, एक्स माना। 0.333 को मैंने क्या माना, एक्स माना। ठीक, तो अब देखो समीकरण फर्स्ट से इसको नोट चिन्ह हम मिटा देते हैं। ठीक, बार मतलब क्या होता है, वह चिन्ह जो जिस पर या चिन्ह जिस पर रहेगा वो बार बार रिपीट करेगा। बार का मतलब यही है बस। तो अब देखो अब थोड़ा सा ध्यान दो। अब देखो क्या 0.33 हमने क्या माना समीकरण फर्स्ट में, एक्स। समीकरण फर्स्ट, ठीक, 10x बराबर क्या है 3 प्लस 0.33 को 0.33 की जगह पर मैंने क्या माना, एक्स माना। क्या माना, एक्स माना। तो यहाँ की लिख दें, एक्स लिख देंगे। अब देखो समीकरण बन गया। अब देखो 10x, एक्स इधर लाएंगे, 10x माइनस एक्स बराबर 3, सॉरी 10x माइनस एक्स बराबर 3। 10x में एक एक्स जाएगा, कितना बचेगा 9x। कितना बचेगा 10x में अगर एक एक्स जाएगा तो कितना बचेगा डी में 9x बचेगा। तो यहाँ 9x दे दो, 9x बराबर 3, 3 तिया 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/3। x बराबर की हो जाएगा 1/3। अतः ऐसे करके लिख दो 0.3333 डॉट 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 या फिर ब्रैकेट में 0.3 बार बराबर कितना है 1/3। मेरा आंसर आया आंसर। ठीक, अब देखो 0.3 बार था, इसको हम p/q मतलब 1/3 के रूप में लिख दिए। बेसिकली यही कह रहा था क्वेश्चन कि 0.3 बार को आप p/q के रूप में लिखें, बस यही कह रहा था। तो डिस्न आपको एक होमवर्क दे देते हैं, आपको हम देते हैं 0.65 बार को p/q के रूप में लिखना है। क्या लिखना है 0.65 बार को 0.65 बार को वाले अंक को अथी के रूप में लिखना है, अथी p/q के रूप में लिखना। ओके, तो इसको आप लिख के आइएगा। ठीक ना। तो ओके डियर स्टूडेंट, बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के वीडियो देखने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।